हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल जहां आज बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं। जिसको नहीं मिला है या जिसने वो सेशन मिस किया है, भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन से। चैनल सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, फ्री आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या रहा है, एक्चुअली वो कह रहा है वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। मतलब ये एक पोलिनोमियल लिखा है, उसके आगे x की एक वैल्यू दे रखी है। अब वो कह रहा है x की जो ये वैल्यू है, क्या ये इस पोलिनोमियल का जीरो है? What does it mean? It means that कि अगर हम ये वैल्यू यहां x के प्लेस पे पुट करेंगे तो ये पोलिनोमियल क्या जीरो बन जाएगा? जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल का मतलब ही यही होता है, x की एक ऐसी वैल्यू, मतलब जिस भी वेरिएबल के साथ पोलिनोमियल दिया है x, y, z, a, b, c जो भी, उसकी वैल्यू रखने के बाद अगर वो पोलिनोमियल जीरो बन जाता है पूरा का पूरा, तो हम कहते हैं कि वो उस पोलिनोमियल का जीरोस है। इसका मतलब सीधा सही है, x की एक ऐसी वैल्यू होगी जिसे रखने से पोलिनोमियल जीरो बन जाएगा। तो देखते हैं, बस आपने क्या करना है इन क्वेश्चंस के अंदर, बेसिकली बस सिंपल सा एक काम करना है। वो क्या है, x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करके देखना है जीरो बनता है कि नहीं बनता। बनता है तो उसका जीरोस है, नहीं बनता है तो नहीं है। क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये चीजें। अब करते हैं इसको कैसे करना है। इट मींस वी नीड टू फाइंड द पोलिनोमियल एट -1/3। तो हमें p -1/3 चाहिए। इट मींस x के प्लेस पे आ चुका है बच्चों 1/3, तो हर जगह जहां x है वहां लिखेंगे माइनस का 1/3। अब यहां क्या था 3 इंटू एक्स, इसलिए 3 इंटू -1/3 प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया -1 प्लस 1 जो कि हो गया 0। यस, दिस इज द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। इसका मतलब इस पोलिनोमियल का -1/3 एक जीरो है। ठीक है बच्चों। सेकेंड पार्ट में px इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, वेयर एज x इज इक्वल्स टू 4/5। वी नीड टू फाइंड क्या 4/5 इसका एक जीरो बनेगा या नहीं बनेगा। इसे रखने से पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, देखते हैं। तो p 4/5 वी नीड टू फाइंड, दैट इज 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 4/5 रखना है, माइनस पाई रखना है। 5 से 5 4 माइनस पाई, जीरो तो नहीं है। अभी रैशनल है इरेशनल है क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। वो यहां ना आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है ना ही आपको बताना है, बस आपको ये बताना है कि ये जीरो नहीं आया है, देयरफॉर 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। अंडरस्टूड बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, px इक्वल्स टू x² माइनस 1 वेयर x इक्वल्स टू 1 एंड -1। तो मतलब यहां x की दो वैल्यूज दी हैं, हमने उन दोनों वैल्यू पे फाइंड करना है भाई किस पे जीरो बनता है, या दोनों पे बनता है या दोनों पे नहीं बनता है। तो देख लेते हैं, यहां x इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं और यहां x इक्वल्स टू -1 ले लेते हैं। इट विल बी x², x को क्या लेना है 1 का स्क्वायर, -1 दैट इज 1 - 1 0। तो ये एक इसका जीरोस बनता है। -1 को ट्राई करते हैं। x² मींस -1 का स्क्वायर, -1 किसी भी माइनस वाली वैल्यू का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 - 1 इज 0। तो ये दोनों वैल्यूज इस पोलिनोमियल की जीरोस हैं, क्योंकि इनको रखने से ये पोलिनोमियल जीरो बन जा रहा है। ठीक है, इसको कोई भी डाउट है ना कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों। फोर्थ पार्ट में कह रहा है px इक्वल्स टू x+1 इंटू में x -2। x की दो वैल्यूज दी है -1 एंड 2। ठीक है, x की यहां आपको दो वैल्यूज इसलिए दे रखी है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। तो जितनी डिग्री होती है x की उतनी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो उसको जीरो बना सकती है। इसलिए ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें आपको x की दो वैल्यूज दे देगा। लीनियर वाले में सिर्फ एक वैल्यू ऐसी बनेगी, तो इसलिए वहां एक वैल्यू देता है आपको फाइंड करने के लिए, बट वो यहाँ एक या दो जो भी देगा आपको सब पे फाइंड करके देख लेना है। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू -1, यहां रख देते हैं बच्चों -1 प्लस 1 इंटू में यहां रखेंगे तो -1 -2, ये कितना हो गया बच्चों 0 इंटू -3, और किसी की भी 0 से मल्टीप्लाई 0 होती है, तो x इक्वल्स टू -1 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, अभी दूसरी वैल्यू भी दी है, दैट इज x इक्वल्स टू 2, उस पे भी फाइंड करना है हम लोगों ने। तो x इक्वल्स टू 2 लेंगे तो यहाँ x + 1 है,
तो इसकी जगह होगा 2 + 1, क्योंकि x की प्लेस पे हमें 2 रखना है। यहाँ है x - 2, यहाँ रखेंगे 2 - 2, यहाँ हो गया 3 × 0 दैट इज ऑल्सो 0। तो दोनों वैल्यूज इस पॉलिनोमियल की 0 बनती हैं, इन्हें रखने से ये पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? 4 पार्ट हो गए। फिफ्थ पे चलते हैं। px = x² where x = 0। फर्स्ट थिंग जो इस चैनल पे है वो ये है, सबसे बढ़िया बात जो आप लोगों को यहाँ मिलेगी कि यहाँ कोई बकवास नहीं होगी, पढ़ाई से अलग कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग बिंदास पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत एंजॉय कर सकते हैं इस चैनल को। अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए क्लास 9 के लिए। चलिए यहाँ देखें, px = x², x उसने बोला 0 है, तो p0 = 0² = 0, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। वैसे भी दिख रहा है ना x की वैल्यू 0, यहाँ खाली x के टर्म में वैल्यू दे रखी है, तो क्या होगा, वो तो 0 होना ही था, तो ये हो गया 0। सिक्स्थ पार्ट, px = lx + m where x = -m/l। तो p हमें फाइंड करना है m/l की वैल्यू, दैट इज l × x के प्लेस पे रखेंगे -m/l प्लस यहां रखेंगे m। ठीक है बच्चों, l से l कैंसिल हो गया, -m + m जो कि 0 बनेगा। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, छोड़ देते हैं इनफैक्ट यार क्वेश्चन, कि जहां x की वैल्यू वो किसी भी वेरिएबल में दे देता है, तो वहां कंफ्यूज होके कि यार कैसे करेंगे, इसने तो कोई वैल्यू तो दी नहीं, नंबर तो दिया नहीं है, छोड़ देते हैं। आपको वेरिएबल दे, नंबर दे, कुछ भी दे, वो आपको बस यहाँ सिंपली पुट करना है, x की प्लेस पे सोल्व करना है। 0 उसका वो जीरोस होगा तो वो ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा, जैसे ये बन गया। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है बच्चों इसमें। 7th पार्ट में कह रहा है px = 3x² - 1। यहां फिर से x की 2 वैल्यूज है, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डिग्री 2 है, तो जीरोस भी इसके 2 ही बनेंगे। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई ना। तो अब यहाँ x = -1/√3 रखना है, तो फर्स्ट केस ले लेते हैं जिसमें x = है -1/√3। तो p -1/√3 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 × में x², तो -1/√3 लेंगे, उसका करेंगे स्क्वायर -1 = 3 × माइनस का स्क्वायर तो होता है प्लस, माइनस का स्क्वायर करना पहले साइन का स्क्वायर करना है। ठीक है, हो गया, वो प्लस हो गया। फिर ऊपर 1 का स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसे 1 लिखना है, डिवाइडेड बाई। अब रूट में कोई भी वैल्यू है और उसका स्क्वायर होता है ना बच्चों, तो रूट हट जाता है, बस वो वैल्यू बच जाती है, दैट इज 3। ये इससे कट जाएगा -1, ये क्या बच गया यहाँ पूरा सोल्व होके 1, और -1 क्या होता है 0। तो p -1/√3 इज 0, so it is the zeros of this polynomial। अब सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस में हमें क्या मिलने वाला है, 2/√3 रखना है, p 2/√3 हमें लेना है, तो यहां रखेंगे 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1, इट विल बी 3 × 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 अभी बताया था, -1 ये ऐसे ही रहेगा, 4 - 1 is 3, so this is not the zero of this polynomial। तो आपको 2 वैल्यूज दी, कई बार हमें लगता है पहली वैल्यू उसकी जीरोस आ गई, दूसरी तो हो ही जाएगी, जैसे पिछले क्वेश्चन पिछले पार्ट्स में आया था, बट ऐसा नहीं होता है, वो 2 वैल्यूज देता है, क्या पता कौन सी वैल्यू उसकी जीरोस है। इनफैक्ट वो इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए 2 वैल्यूज आपको इस टाइप से दे सकता है। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है, px = 2x + 1, x = 1/2 दे रखा है। देखो यहां ये और ये दोनों वैल्यू किसमें है, प्लस में है, और जो वैल्यू x की रखनी है वो भी प्लस में है, तो कभी 0 नहीं आ सकता जब तक आपके पास x की वैल्यू या तो माइनस ना हो या यहाँ पे कहीं माइनस कुछ दिया ना हो, तो ये तो आएगा नहीं। एमसीक्यू में आता है ऐसा क्वेश्चन तो सीधा लिख देना नो, ठीक है, बट फिर भी करना तो है ना हम लोगों ने। अगर ये करने के लिए आएगा वैसे पार्ट में एमसीक्यू से अलग तो करेंगे सोल्व, x के प्लेस पे 1/2 रखना है, +1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 जो होता है वो 2 होता है, तो नोट आ 0। कैसा लगा सेशन कमेंट में कर जरूर बताना, और लाइक करके जाना अगर सेशन अच्छा लगता है तो। सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कल फिर आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपको बढ़िया से समझाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।